अस्सलामुअलैकुम, बुलेटिन में खुशामदीद। मैं हूं शाहज़ेब अहमद और मैं हूं सबा शेख। सबसे पहले बात करेंगे अपोजिशन इत्तेहाद में फूट की। कल तक मरियम नवाज हुकूमत पर तंज करती थीं कि पीडीएम में फूट पड़ गई। आज उन्होंने खुद ही लकीर खींच दी। सेनेट में अपोजिशन लीडर का ओहदा ना मिलने पर पीपल्स पार्टी के खूब लकते लिए। यूसुफ रजा गिलानी को सिलेक्टेड कह दिया। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, एक छोटे से ओहदे के लिए जमहूरी उसूलों को पामाल किया गया। खुशी है कि वाज़े लकीर खिंच गई है, सब बंदी हो गई है, पता चल गया है कि कौन कहां खड़ा है। अगर ताबेदारी करनी है, सिलेक्टेड होना है तो इमरान खान की पैरवी करें। हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए नून लीग और मौलाना और दीगर जमातें काफ़ी हैं। अगर आपने ताबेदारी करनी है, अगर आपने सिलेक्ट होना है, तो फिर आपको इमरान खान की पैरवी करनी चाहिए, जो बहुत ढिठाई से एक्सपोज होकर वो ताबेदारी करता है और बाप के अहकामात मानता है। फिर आधा तीतर और आधा बटेर और कभी ऑपोजिशन कभी हुकूमत, ये नहीं हो सकता। खुल के आपको इसको ओन करना चाहिए कि आपने बाप के अहकामात माने हैं। जब आप ये समझते हैं कि सवाए सिलेक्ट होने के अब आपके पास कोई रास्ता नहीं है, तो इसका मतलब है कि आप अपनी अवामी कुव्वत, वोट की कुव्वत आप खो चुके हैं। सफबंदी हो गई है, अवाम देख रही है। लाख कहें कि इंडिपेंडेंट हैं, उन्होंने हमें वोट दिया है, ये हुआ है वो हुआ है, ऐसा नहीं हुआ। आपको बाप के लोगों ने वोट दिया है, बाप के कहने पर वोट दिया है, बाप के कहने पर वोट दिया है। और दुनिया में शायद ये पहली मिसाल है कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो है वो हुकूमती अरकान जो है वो उसको इलेक्ट कर रहे हैं, बल्कि सिलेक्ट कर रहे हैं। तो आज मैं भी अपने असूल कुर्बान कर दूं, मियाँ साहब भी अपने असूल कुर्बान कर दें, तो हम तो पूरे पाकिस्तान पे भारी हो सकते हैं भाई। इसी पर मजीद बात करेंगे। तज्ज़ियाकार खालिद अजीम साहब और अदनान आदिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद साहब, मरियम नवाज ने गुफ्तगू की और खुद ही पहले सिलेक्टेड भी कह दिया यूसुफ रजा गिलानी साहब को, और साथ ये भी कह दिया कि अब वाज़े हो चुकी है ये लकीर, सब बंदी हो गई है, पता चल गया है कि कौन कहाँ खड़ा है। लेकिन जी एक बहुत चीज़ वाज़े रहनी चाहिए कि मरियम नवाज़ का हर जुमला नवाज़ शरीफ का जुमला समझा जाना चाहिए। और आज नवाज़ शरीफ की जानिब से पीपल्स पार्टी को खुदा हाफिज़ कह दिया गया है और उनको पीडीएम के अंदर अब वो रहें तो उनकी अपनी मर्ज़ी है, वो ज़बरदस्ती बैठेंगे। बसूरत दीगर उनको जो है वो उन्होंने अलविदा कह दिया है। और इसके बाद मैं ये समझता हूँ बिल्कुल खालिद साहब, कतई कलामी की माजरत। डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। इस पर मजीद बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है फैसल जावेद साहब ने। बहुत शुक्रिया सर, आपने समा के लिए वक्त निकाला। सर, पीडीएम में फूट पड़ने की बातें सामने आ रही थी, कल से गुज़िश्ता रोज से ये तमाम तर सिलसिला जारी था। आज मरियम नवाज ने साफ तौर पर पीपल्स पार्टी को खैर बात कह दिया है, क्या कहेंगे सर? जी, ये ब्रेकिंग न्यूज होना नहीं चाहिए, क्योंकि पहले से ही पीडीएम जो है वो अपने इख्तिताम को पहुंच चुकी है और इसका कोई पता नहीं क्या कहता है जी, वो जरदारी भारी, अब कुछ कहते हैं जी पता नहीं उन्होंने चकमा कर दिया। ऐसा कोई चीज नहीं है। पीडीएम का जो इख्तिताम है इसका पूरा पूरा क्रेडिट जाता है अवाम को। किया क्या, इसकी शुरुआत देखें ना, इन्होंने पीडीएम जब बनाई, इन्होंने जलसे किया, 11 जमातें मिलकर लोगों को मुतारिक नहीं कर सकी। लगा ले सारे फुटेजेस आप इनकी कैंपेन के। लोग करप्शन के साथ नहीं, करप्शन के खिलाफ जो है वो बाहर निकलते हैं। और इमरान खान से एनआरओ लेने की कोशिश थी ये पूरी, तो वो सारी इनकी कोशिशें नाकाम हो गई हैं। तो आज अगर मरियम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस खड़े होकर कहती हैं ये है वो है, तुम इधर लकीर लग गई, ये हो गया वो हो गया, वो दरार आपके अंदर तो अवाम ने डाली है। अवाम ने आपको सबको इकट्ठा करके मुस्तरद किया है। लेकिन फैसल साहब, मरियम नवाज ने वाज़े तौर पर यह भी कहा है कि पहली दफा ऑपोजिशन लीडर को हुकूमती अरकान ने सिलेक्ट किया है। आपने वोट दिया है? हुकूमती अरकान कौन से, ये वाजे करे ना, नाम ने किन अरकान ने हुकूमती अरकान ने दिया। दूसरी बात यह है कि इसके ये जो पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है, ये आप कोई इसमें हैरानगी नहीं होगी कि ये कल दोबारा इकट्ठे होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होंगे। हैरानगी नहीं होगी लोगों को। आप समा टीवी, खास तौर पे समा टीवी ने, मैं देख रहा था 2013 से लेके अब तक इनके जो समा टीवी ने वो बनाया ना, आपने इनकी नूरा कुश्ती का पैकेज, वो हमने समा टीवी का पैकेज धरने पे भी चलाया था 2014 में। तो वो जो पैकेज अगर वो लगा दें आप
और साथ में जो मैं बात कर रहा हूँ तो आपको समझ आ जाएगी मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा सर, साथ साथ उनका ये भी कहना है कि सफबंदी हो गई है, पता चल गया है कौन कहाँ खड़ा है, और उन्होंने कहा है कि अगर ताबेदारी करनी है, सिलेक्ट होना है, तो इमरान खान की पैरवी करें। वैसे एक बात है, इनको चाहिए कि अगर सिलेक्शन के ऊपर उनको दर्ज देना है तो फिर नवाज शरीफ से उनका राब्ता करवाएं, क्योंकि ये इनकी पार्टी जो है बाद में बनी थी। पहले ये लोग इख्तिदार में आए थे, इनके वालिद जिनको ज़ियाउल हक और जनरल जिलानी लेकर के आए थे इख्तिदार में। अच्छा, दूसरी तरफ जो आलम है वो ये है कि जनरल अयूब की कैबिनेट में जुल्फकार अली भुट्टो रह चुके थे और बाद में उन्होंने पार्टी बनाई थी। अब इमरान खान को देखें, इमरान खान ने 22 साल एक स्ट्रगल की, अवाम ने उनको वोट दिए और 5 हल्कों से जीत कर आए हैं। इन सब ने बाद में पार्टियां बनाई हैं, पहले इख्तिदार में रहे हैं। तो सिलेक्शन की जो बेहतरीन ट्रेनिंग है वो तो नवाज शरीफ की है, और नवाज शरीफ बता सकते हैं सबको कि किस तरह से सिलेक्ट होना होता है। जी। अच्छा फैसल साहब, एक वक्त था जब मरियम नवाज के अपने अल्फाज थे कि हम आपका साथ देंगे, आपकी जीत के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, और आज वो उन्हीं को सिलेक्टेड कर रही हैं। ये इतनी बड़ी तब्दीली की वजह क्या है? कल को अगर ये कहते हैं कि हम आपका भरपूर साथ देंगे दोबारा, तो हैरान मत होइएगा। मैं यही तो कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि ये अभी लोग, हमारे कुछ लोग भी, मैं आपको ये भी बताऊं खुले अल्फाज में, मैं खुली बात करने वाला आदमी हूँ। मैं कल कुछ प्रोग्राम्स देख रहा था, पीटीआई के लोग कह रहे थे कि जी वो भारी, ये भारी, ये भारी, और भाई इनकी है ही नूरा कुश्ती। आप क्या समझ रहे हो? आप समझ रहे हो कि आज ये है तो कल ये इनका ना किबला ना कावा ना कोई डायरेक्शन, अपने मफादात एक है इनके, दोनों के करप्शन, दोनों की मनी लॉन्ड्रिंग, दोनों के बैरून मुल्क से, दोनों इमरान खान से एनआरओ चाहते हैं। जब मुफादात एक है, ना आवाम की इन्हें कोई फिक्र है, तो ये कभी इधर कभी उधर, ये आपस में नूरा कुश्ती इनकी हम बचपन से देख रहे हैं, ये आज की बात नहीं है। हम जब छोटे थे तब से देख रहे हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग आपस में एक दूसरे को, और मुझे याद है 96 में इमरान खान साहब ने जब पीटीआई बनाई थी, उनका एक फंक्शन को मुझे तकरीर याद है, उन्होंने कहा था कि ये एक दूसरे के केसेस जो है उनकी फाइलें एक दूसरे को दिखाते हैं, लेकिन एक दूसरे का एहतसाब नहीं करते हैं, अंदर से मिले हुए हैं। और ये आज भी बात सच है, जो इमरान खान ने वो बात उस वक्त की थी, आज भी सच है। अगर आप इनकी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस या परसों ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लें जिसमें ये दोबारा इकट्ठे खड़े होंगे, तो सब हैरान ना होइएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। फैसल जावेद समा से गुफ्तगू कर रहे थे और उनका यही कहना था कि कल को अगर ये दोबारा इकट्ठे खड़े होते हैं और मरियम नवाज दोबारा साथ देने की बात करती हैं तो उसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। खालिद अजीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद अजीम साहब, आप क्या कह रहे थे? अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू कीजिए और साथ साथ फैसल जावेद की इस बात का भी जवाब दीजिएगा कि अगर कल को फिर से इस इत्तेहाद में जान आती है तो हैरान होने की जरूरत नहीं है, ये तो मुफादात के लिए एक है। बड़ी हद तक उनकी बात ठीक भी है। अगर आप ये जो रिसेंट सेटअप है इसमें इन दोनों पार्टियों की कुर्बत और इनकी दूरी को देखें और उसके साथ मौलाना फजलुर रहमान को भी मिला लें, तो आपको बहुत जगह पे नज़र आएगा कि ख़ास तौर पे पीपल्स पार्टी का जो किरदार है वो इस हवाले से क्वेश्चनेबल रहा है। मिसाल के तौर पे जब बिल्कुल आगाज़ में एक चीज़, एक फॉर्मेट तय हो गया था और उसमें स्पीकर का कैंडिडेट पीपल्स पार्टी से और डिप्टी स्पीकर का जो है वो JEI से लिया गया था, और वजारत उज़्मा का इलेक्शन लड़ने के लिए शहबाज शरीफ साहब का नाम प्रपोज़ किया था, तो पीपल्स पार्टी ने खुर्शीद शाह के लिए वोट तो मुस्लिम लीग नून से ले लिए, लेकिन जब शहबाज शरीफ को वोट देने की बारी आई तो उन्होंने ये कह के इनकार कर दिया कि शहबाज शरीफ चूँकि सख्त बयानात देते रहे हैं लिहाजा हम उनको उम्मीदवार के तौर पे कबूल नहीं करते, और वो मुआहदा वहाँ पे धरे का धारा रह गया। फिर उसके बाद जब सदारती इंतखाब का मौका था और मुस्लिम लीग नून ने मौलाना फजलुर रहमान को अपोजिशन का मुतफिका उम्मीदवार बनाया, तो उस वक्त पीपल्स पार्टी ने एतजाज़ एहसन को अपने अलग उम्मीदवार के तौर पे खड़ा कर दिया और अपनी अलग शनाख्त जो है वो बनाने की वहाँ पे कोशिश की, और ये इस बात का सबूत था कि वो उनके साथ उन मामलात में, उन फैसलों में उस अंदाज में शामिल नहीं है। अब इस चीज़ को अगर देखा जाए तो फैसल जावेद साहब की ये बात जो है ये बिल्कुल दुरुस्त लगती है कि कल को वो दोबारा इकट्ठे खड़े हो सकते हैं, लेकिन आज का जो मैसेज है वो तो बहुत क्लियर कट है और साफ लफ्ज़ों में उन्होंने कह दिया। थोड़ी सी उनकी लॉजिक इस लिहाज से बनती है कि अगर ये 30 बंदे जो हैं इनको समझ लिया जाए कि ये अपोजिशन के हैं, और उसके बाद जो 27 की स्ट्रेंथ इस वक्त मुस्लिम लीग नून के साथ खड़ी हुई है,
उसको मिला लिया जाए तो फिर तो अपोजिशन के वोट जो है 57 बनते हैं, जो किसी गिनती में मौजूद नहीं है। और यकीनी तौर पे कुछ ऐसे लोग जो जिनकी हैसियत आज़ाद कैंडिडेट की है, वहाँ पे आज़ाद उनके नाम के आगे लिखा हुआ है, उन्होंने अपनी इस पोजीशन को एक्सप्लॉइट किया है और वो अपोजिशन के लोग बन के इस वक्त सामने आ गए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं खालिद अजीम साहब कि आज तो मरियम नवाज ने बड़ा लाउड एंड क्लियर बिल्कुल वाजे कर दिया है पीपल्स पार्टी के लिए। और आज ही की बात नहीं है, अगर हम माजी की बात करें और माजी में अगर झांकें तो मुफाद की खातिर एक, लेकिन झगड़ा बात बात पर, तारीख में एक दूसरे की फरीक जमातें नजर ज़रूरत के तहत जब एक होती हैं तो इख्तलाफात भी बढ़ते हैं और फिर लड़ाई भी होती है। ये रिपोर्ट देखिए। पीडीएम की जमातें एक पेज पे हैं, सब मिलके फैसले लिए हैं, अकेले नहीं है, हम सब एक हैं, पीडीएम के प्लेटफॉर्म से करेंगे। मुनीर नियाजी ने कहा था, एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा। पीडीएम में लड़ाई हो गई है। मगर पीडीएम का मामला कुछ मुख्तलिफ है। यहाँ तो एक और झगड़े का सामना था मुनीर मुझको, मैं एक झगड़े से बच के निकला तो मैंने देखा। अगर मैंने मुस्लिम लीग का वाइस प्रेसिडेंट पे कमेंट करना होता तो मैं अपना वाइस प्रेसिडेंट को कहता। नहीं समझे ना, हम बताते हैं। असेंबली में जाने ना जाने पे झगड़ा, सियासत में शर्तें लगाने पे झगड़ा, इस्तीफे उठा के इनके मुंह पर मारने चाहिए। कि ये किसका आइडिया था इस्तीफा को लॉन्ग मार्च से नफी करें। ये पढ़े तुम्हारे इस्तीफे करो कबूल इनको। इस्तीफे हमारा एटम बम है। सेनेट में ओहदा न पाने पे झगड़ा, गिलानी को चेयरमैन बनाने पे झगड़ा, अपोजिशन का लीडर लगाने पे झगड़ा। तो मैडम ये समझा जाए कि जो पीडीएम है वो जनाजा पड़ा गया। पीडीएम का क्यों जनाजा पड़ा गया, ये तो पीपल्स पार्टी का हक था। लंदन से वापस बुलाने पे झगड़ा। कुछ हमसे भी सीख लो, कुछ हमारी भी सुन लो, कुछ हमारी भी सुन लो। ये झगड़ा अगर मुक भी जाए तो क्या है, कोई और बहाना बन जाएगा, क्योंकि मोहब्बत की तरह सियासत में भी मनाने रूठने का सिलसिला चलता रहता है। तो बात बात पर झगड़ा, बात बात पर इख्तलाफात। मैं आऊँगा अदनान आदिल साहब आपकी जानिब। आज मरियम नवाज ने गुफ्तगू भी की और ये भी वाजे कर दिया कि हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए नून लीग, मौलाना और दीगर जमातें काफ़ी हैं। तो क्या अब ये कहा जा सकता है कि पीपी को मरियम नवाज ने बाकायदा अल्लाह हाफिज़ कह दिया है? जी, लगता तो यही है। और जिस तरह का सख्त मौक़िफ़ उन्होंने इख्तियार किया है, उसके बाद पीपल्स पार्टी के लिए खासा मुश्किल होगा दोबारा पीडीएम में जाना और बैठना। यूँ लगता है कि ज़हनी तौर पर वो तैयार हैं कि पीपल्स पार्टी को अलग कर दिया जाए पीडीएम से। और पीपल्स पार्टी ने जो पीडीएम के प्लेटफॉर्म का फ़ायदा उठाया है सियासी तौर पे, उसकी बारगेनिंग पोजीशन बेहतर हुई, वो इस्टेब्लिशमेंट से और रियासती इदारों से बेहतर तरीके से बातचीत कर सकी और बहुत से उसने कुछ फ़वाइद उठाए। तो अब नून लीग ये नहीं चाहती कि पीपल्स पार्टी मज़ीद पीडीएम का फ़ायदा उठाए और मज़ीद सहूलतें हासिल करे और उसकी बारगेनिंग पोजीशन बेहतर हो। इसलिए उन्होंने बहुत क्लियर ये मैसेज कर दिया है कि अब पीपल्स पार्टी जो है वो अलग है और हम अलग हैं। और ये कोई सियासत में कोई जज्बाती बयान नहीं हुआ करता, सियासत में बहुत सोच समझ कर मूव की जाती है। जो मरियम नवाज ने इतना तज़हीक आमेज़ बयान दिया है पीपल्स पार्टी के बारे में, उसका मतलब यही है कि पीपल्स पार्टी पीडीएम के प्लेटफॉर्म का मज़ीद फ़ायदा ना उठा सके। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अदनान आदिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं कि इस तरह के बयानात कोई आज नए नहीं है, माजी में भी ये दोनों जमातें एक दूसरे के लिए इस तरह की बातें करती रही हैं। हम पहले सुनते हैं, फिर इस पर मजीद डिस्कशन करेंगे। गली में शोर है, नवाज शरीफ शोर। जरा मेरे साथ मिलके नारा लगाओ, इमरान जरदारी। नवाज शरीफ पूरा सिस्टम को चैप्टी में डालना चाहता है। नवाज शरीफ साहब हॉर्स ट्रेडिंग का उस्ताद है। इमरान खान और जरदारी का जो गठजोड़ है वो नवाज शरीफ ने करवाया। मियां साहब, आप क्या चाहते हो कि ये मुल्क सिर्फ आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक चले? इमरान जरदारी भाई भाई। पीडीएम में लड़ाई हो गई है। पीडीएम में लड़ाई हो गई है। तो खालिद अजीम साहब, ये रिपोर्ट आपने सुनी तो फिर कहा जा सकता है कि फैसल जावेद की बात ठीक है कि अगर ये फिर इकट्ठे हो जाएं तो हैरानगी नहीं होगी?
मैं तो पहले आपकी इस बात की तायीद कर चुका हूँ और मैंने आपको मिसालें दी हैं कि कहाँ पे इनके इख्तलाफात और बड़े शदीद किस्म के इख्तलाफात, वो जो बातें आप सुना रहे हैं वो इनका इत्तेहाद होने से पहले की हैं। लेकिन ये जो मिसालें मैंने आपके सामने रखी ये उस वक्त थी जब ये इनके दरमियान कुर्बतें मौजूद थीं। और जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है, अभी रिसेंट अगर आप देखें कि उसी दिन इलेक्शन हो रहे हैं, एक ही वक्त है पोलिंग का, उसी वक्त जो है वो बैलेट पेपर पे वोट डाले जा रहे हैं, लेकिन यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो हैं वो वहाँ पे जीत जाते हैं, जबकि जो मुस्लिम लीग नून की कैंडिडेट हैं खातून सीट पे वो वहाँ पे हार जाती हैं, कोई वक्फा भी दरमियान में नहीं है। और इसी तरह से मैं ये समझता हूँ कि जब सेनेट में चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के इलेक्शन का मामला आया तो उसमें भी जो मौलाना फजलुर रहमान के उम्मीदवार थे वहाँ पे मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब, उनको तकरीबन 7 वोट का डिफरेंस बनता है जो कि यूसुफ रज़ा गिलानी से कम थे और वो बुरी तरह से शिकस्त खा गए। जबकि यूसुफ रज़ा गिलानी के अगर वो वोट रिजेक्ट ना होते तो आलमोस्ट उन्होंने वो पाला मार लिया था और वो एक वोट से चेयरमैन सेनेट मुंतखब हो जाते। अब ये कल तक की पोजीशन ये थी कि मरियम नवाज़ जो हैं वो यूसुफ रज़ा गिलानी को ये तहनीती पैगाम भिजवा रही थी कि आपको जल्द या बदेर चेयरमैन सेनेट का इंतखाब जीतना मुबारक हो। यानी दूसरे लफ्ज़ों में इस बात की वो तवक्को लगाए बैठी थी कि शायद उनको अदालत से इस मामले में रिलीफ मिल जाएगा और वो चेयरमैन सेनेट बन जाएंगे। लेकिन अब सूरत हाल ऐसी लग रही है कि उन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने अपोजिशन लीडर का जो चैम्बर है उसको गनीमत समझ लिया है और वो शायद उस अंदाज में परसू ही ना करें जो उनकी एक दरख्वास्त इब्तदाई समाअत के बाद रिजेक्ट हो चुकी है इनके इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, जिसमें आगे उनके पास फोरम मौजूद है। वो इंट्रा कोर्ट अपील भी कर सकते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का फॉरम भी मौजूद है। लेकिन वो बज़ाहिर लग रहा है कि वो शायद चाराजोई ना करें और उसमें बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि बज़ाहिर लग रहा है कि उनकी जानिब से कोई चाराजोई ना की जाए। ये आज अहम मामला है। सेनेट में अपोजिशन लीडर का ओहदा ना मिलने पर पीपल्स पार्टी के मरियम नवाज ने खूब लत्ते लिए हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी को सिलेक्टेड कह दिया है। इस हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे खालिद अजीम साहब और अदनान आदिल साहब, आपका शुक्रिया। जब आप ये समझते हैं कि सवाए सिलेक्ट होने के अब आपके पास कोई रास्ता नहीं है, तो इसका मतलब है कि आप अपनी अवामी कुव्वत, वोट की कुव्वत आप खो चुके हैं। कम बैक, बिलावल भुट्टो ज़रदारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको बराह रास्त दिखाते हैं। फैसलों की वजह से, उनका नाकाम फैसला, नालायक फैसलों की वजह से आज हर पाकिस्तानी इनकी ये बोझ उतारे हैं। हर पाकिस्तानी की जेब पे डाका हुआ है और महंगाई का, गुर्बत का और बेरोज़गारी का जिस तरीके से आम आदमी आज मुकाबला कर रहा है, पाकिस्तान की तारीख़ में इतना मुश्किल और बदतर मुआशी सूरत हाल नहीं रहे। ये अफसोसनाक बात है, तारीख़ी नाकामी है कि पाकिस्तान की मईशत की शरह, पाकिस्तान की एकोनॉमिक ग्रोथ रेट नेगेटिव में हो, पाकिस्तान की एकोनॉमिक ग्रोथ रेट बांग्लादेश और जंग ज़दा अफ़गानिस्तान से भी पीछे हो, पाकिस्तान की इन्फ्लेशन का जो रेट हो वो बांग्लादेश से और जंग ज़दा अफ़गानिस्तान से इन्फ्लेशन हमारा ज़्यादा हो, तो ये बोझ पाकिस्तान की आम आदमी क्यों उठाए? और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने शुरू दिन से ये PTIMF डील का मुकाबला किया है और जो ये लेटेस्ट साजिश है हमारा स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी का छीनने का, हम इसका भी मुकाबला करेंगे। ये हुकूमत ने मुसलसल गलत पॉलिसीज़ की वजह से अवाम को नुकसान पहुंचाया है। आपको याद होगा जब दुनिया भर में पेट्रोल प्राइसेस कम थे, जब पेट्रोल सस्ती रेट्स पे मिल रहा था, तो पाकिस्तान में पेट्रोल का बहरान था और इसका फ़ायदा कुछ कार्टेल्स ने और हुकूमत ने लिया। और जिन लोगों ने ये फ़ैसला किया था वो सिर्फ़ एक स्पेशल असिस्टेंट या एक इंडिविजुअल नहीं था, ये इज्तिमाई फ़ैसला उनका कैबिना के था, ये फ़ैसला इमरान ख़ान का था, वज़ीर आज़म का था। और जो कल उन्होंने ये नाकाम कोशिश किया कि एक स्पेशल असिस्टेंट को कुर्बानी का बकरा बना के अपने आप को इस गुनाह से, इस तारीख़ी जुल्म से वो नहीं कसूरवार होने से नहीं बचा सकते हैं। हम मुतालबा करते हैं कि जैसे नदीम बाबर को निकाला गया है, वैसे हर एक वज़ीर जो बसमेत
इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, जो उस कैबिनेट में बैठता है, जिन्होंने ये कैबिना का फैसला लिए हैं, उन सब को हटाना चाहिए, उन सब को मुस्ताफ़ी होना चाहिए, कुछ ये एक तारीख़ी स्कैंडल था और हम नहीं मानेंगे कि किसी एक स्पेशल असिस्टेंट की बस की बात का कि पूरी दुनिया के सामने एक ऐसा मुआशी मौके पे, अपॉर्चुनिटी पे, जहाँ पाकिस्तान के गरीब को हम फ़ायदा पहुँचा सकते थे, जहाँ हम कम रेट पे आइंदा का तेल भी प्रोक्योर कर सकते थे, उस टाइम पे हमने पाकिस्तान में एक तेल का बहरान पैदा करके कुछ चंद शख्सियात को फ़ायदा पहुंचाया और पाकिस्तान के अवाम को एक तारीख़ी नुकसान पहुंचाया था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी जिद्दोजहद जारी रखेगा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामान के अंदर और पार्लियामान के बाहर हुकूमत को टफ टाइम देते रहेंगे, जैसे हम हुकूमत की शुरू दिन से लेके आज तक देते रहते आए हैं। मैं जानता हूँ कि आप सब सवाल पूछना चाहेंगे, मैं आपका सवाल का जवाब ज़रूर दूँगा, लेकिन रिक्वेस्ट करूँगा कि एवरीबडी शुड कूल डाउन, काम डाउन। बारी बारी हम आएंगे, एक एक का सवाल में जवाब दे सकता हूँ, इज्तिमाई सवाल का जवाब मैं नहीं दे सकूँगा। अच्छा सुनिए, अकरम भाई आप सवाल करें, एक मिनट। अकरम भाई आप सवाल करें और मुझे थोड़ा ताक़ुब करें। जावेद साहब ये बता दें कि पहले आपने जिन सेनेटर्स का शुक्रिया अदा किया, बाप का आपने शुक्रिया अदा नहीं किया। दूसरी बात मेरी ये है, किसके बाप को? आप बाप का शुक्रिया अदा नहीं किया। दूसरी बात ये है कि सर आप लोग तो निकले थे 70 साल जो सियासत है, जो एस्टेब्लिशमेंट के शिकंजे में, इसको आज़ाद कराने निकले थे। क्या ऐसी मजबूरियाँ थी कि जिसकी बिना पर एस्टेब्लिशमेंट के ही जमात से आप लोगों को जो है ना वो सपोर्ट की ज़रूरत पड़ी और अपोजिशन लीडर को आपने मुंतखब होना पड़ा? तो क्या ऐसी मजबूरियाँ? आपका सवाल का बहुत ही शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि आपने वो सवाल किया जो शायद यहाँ हर जर्नलिस्ट सवाल करना चाह रहा था, और आपका सवाल जो है वो कोई कुछ गलत फैक्ट्स पे मबनी है, कुछ प्रोपेगेंडा जो शायद कल से सोशल मीडिया पे और कुछ चैनल्स पे चलाया जा रहा है, उस पे बुनियाद पे आपने ये सवाल पूछा गया, तो मैं ज़रूर इस सवाल का जवाब देना चाहूँगा। हम सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को, साबिक वज़ीर आज़म, वो सेनेटर जिसने हमारा बहुत मेहनत के बाद एक मुश्किल लड़ाई के बाद, जिसका जितना मुश्किल था आप सबको भी पता है, आप यहाँ से ताल्लुक़ रखते हो, आपको ज़्यादा ख़बर था कि किस किस के मुकाबले करते करते और कैसे हमने सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का यूनानिमस कैंडिडेट को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वाइस चेयरमैन को नेशनल असम्बली से जितवा के सेनेटर बनाया, और हुकूमत को वज़ीर आज़म के जैसे कुछ लोग कहते हैं घर में घुस के शिकस्त दिलवाए। कुछ नेशनल असम्बली का जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो तो वज़ीर आज़म का कॉन्स्टिट्यूंसी है, और जब से ये कठपुतली हुकूमत आए है इक़्तिदार में, मैं समझता हूँ कि उस दिन से लेके मार्च 3 तक कोई ऐसा शिकस्त नहीं मिला, ऑपोजिशन के हाथों कोई नुकसान नहीं हुआ उनको ऑपोजिशन के हाथों, जब तक हमने ये तारीख़ी कामयाबी हासिल की। ये तारीख़ी कामयाबी जो पाकिस्तान की तारीख़ में ना पहले हुआ कि कोई सिटिंग वज़ीर आज़म को अपना ही नेशनल असम्बली में, जिसके पास इतना सपोर्ट हो, अपना ही इस नेशनल असम्बली में PTIMF का कैंडिडेट को शिकस्त दिलवा के पूरा PDM के सपोर्ट के साथ मुंतखब भी किया। फिर जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होता है, ये एक पार्लियामेंट्री नॉर्म है, ये तारीख़ ये है, पाकिस्तान की सेनेट का तारीख़ ये है कि जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी ऑपोजिशन का हो, जिसका सबसे लार्जेस्ट
मार्जिन पीपल्स पार्टी का ही है, 21 वोट्स के सेनेटर्स हमारे पास है, तो हमारा हक चेयरमैन सेनेट का कैंडिडेट बनने और लड़ने का है और ऑपोजिशन लीडर क्लेम करने और बनने का है। हमारा ख्वाहिश था, हम सबका ख्वाहिश था या हमारा ख्याल ये था कि हम ये ओहदा ख़ास तौर पे कि इतना शॉर्ट टाइम में जब हमने अभी गिलानी साहब को चेयरमैन सेनेट के लिए लड़वाया, ना वोट्स के मुताबिक जितवाया और गलत धांधली के तरीके से अनफॉर्चुनेटली वो ओहदा नहीं संभाल सका, तो इस शॉर्ट टाइम के लिए मैं नहीं समझता हूँ कि कोई एतराज़ होना चाहिए था कि गिलानी साहब लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ही बनता। तो ये हमारा राइट था और हमारा ख्वाहिश था कि हम पूरा पीडीएम को जैसे पहले सेनेट नेशनल असेंबली में जिस तरीके से हमने पीडीएम को वहाँ जितवाया, वैसे ही हम यहाँ लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का ओहदा भी जितवाते। अफसोस के साथ कि आई डोंट नो क्यों और वाई एक जमात इतना कैसे कहूँ सख्त फ़ैसला ले या इतना स्टबर्नेस के साथ एक ऐसा फ़ैसला ले जिससे मेरे जमात के कुछ लोग को ये महसूस हुआ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दीवार से लगाया जा रहा है कि आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि मैं अपना मेजॉरिटी मेंबर्स को कहूं कि आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी को लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं बनाएं, मगर आप तारर साहब को, नून लीग का तारर साहब को आप लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को वोट दें। आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट, मगर हमारे तरफ से और हमारा पार्टी में इस उम्मीदवार बहुत ही मुतनाज़ा था और ना ही किसी वक्त ने मुझे या नॉर डिड एट एनी टाइम मियाँ साहब, मौलाना फजल रहमान साहब स्पीक टू माई फादर और माई सेल्फ और रिक्वेस्ट अस कि आपका ये जो हक है लीडर ऑफ द ऑपोजिशन पे, ख़ास तौर पे इस सूरत में जहाँ गिलानी साहब को एक नाजायज़ तरीके से छीना गया, मगर हम ना सिर्फ ये सीट चाहते हैं मगर हम इस इंडिविजुअल के लिए ये सीट चाहते हैं। हाँ, I have so much more to say. I haven't answered his question yet. He asked a specific question. फिर आप कहेंगे कि मैंने इस क्वेश्चन का सवाल का जवाब नहीं दिया। तो मैं ऑब्वियसली इस सूरत हाल में हम मैदान में निकले नून लीग के पास और उनके जो जमातें ने उनके साथ दिया, उनका इज्तिमाई स्ट्रेंथ 26 सेनेटर्स थे और मेरा कोशिश पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कोशिश में जब हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 21 मेंबर्स, ANP के 2 मेंबर्स, जमात इस्लामी का 1 मेंबर, फाटा के 2 मेंबर्स को हम मिलाते हैं तो हमारा भी 26 वोट्स होते हैं। आपका शायद सेनेट का रूल्स का नहीं पता हो, मगर जब 2 उम्मीदवार के पास 26 और 26 का या 2 उम्मीदवारों का इक्वल स्ट्रेंथ हो तो उसको हक दिया जाता है जिसका सिंगल लार्जेस्ट मेजॉरिटी हो। तो उस आपको बताएं कि इस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और उनका यही कहना है कि ऐसा महसूस हुआ कि पीपल्स पार्टी को दीवार से लगाया जा रहा है। अभी शामिल करेंगे एक ब्रेक, समा के साथ रहिए।